हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम प्रपोजिशन की क्लास करेंगे जो कि एमपीटीएड ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, पटवारी और एसआई सभी के लिए ये क्लास यूजफुल होगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ही इज़ कैपेबल ब्लैंक सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो ऑप्शन इसमें पहला है टू, दूसरा है ऑफ, तीसरा है फोर और चौथा है विद। तो इस क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैपेबल ऑफ होता है। ठीक है, कैपेबल के साथ ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस। ऑप्शन इसमें पहला है फोर, दूसरा है ऑन, तीसरा है एट और चौथा है टू। तो याद रखो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग होता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक, और ये फिक्स है कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन प्रपोजिशन आता है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीटिंग विल स्टार्ट ब्लैंक 10 AM। ऑप्शन इसमें पहला इन, दूसरा एट, तीसरा ऑन और चौथा है फोर। तो याद रखो जब भी टाइम दिया हो किसी भी क्वेश्चन में, टाइम जल्दी याद देखो क्या लिखा है 10 AM, तो टाइम के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है, आप बिल्कुल याद रखो कि टाइम के साथ हमेशा एट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द मीटिंग विल स्टार्ट एट 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज नो कंट्रोल ब्लैंक हिज एंगर। ऑप्शन इसमें पहला ओवर, दूसरा ऑन, तीसरा एट और चौथा है इन। तो कंट्रोल के साथ हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज होता है। ठीक, तो याद रखो कि कंट्रोल के साथ हमेशा ओवर प्रपोजिशन का यूज होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही हैज नो कंट्रोल ओवर हिज एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड हाइट ब्लैंक द टेबल। ऑप्शन इसमें पहला है बिलो, दूसरा है अंडर, तीसरा बीनीथ और चौथा है इनसाइड। तो इसमें क्या बताया गया कि जो बच्चा है वो किसके नीचे छिप गया, टेबल के नीचे। तो इसमें अंडर का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे का भाव हो रहा है टेबल के नीचे, बच्चा कहाँ पर छिपेगा, नीचे छिपेगा, है ना। तो इसमें अंडर का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा, यानी द चाइल्ड हाइट अंडर द टेबल, जो बच्चा है वो टेबल के नीचे छिप गया। अंडर का अर्थ क्या होता है, नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। ऑप्शन इसमें है पहला है विद, दूसरा है टू, तीसरा है बाई और चौथा है फोर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, याद रखो जनरली मैरी के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है। कब, जब हमारा सेंटेंस किस में लिखा हो, एक्टिव वॉइस में लिखा हो। ठीक, तब हम मैरी के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो फिर आप मैरी के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यानी कि मैरिड टू। ठीक, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो आप मैरिड जो वर्ब है आपकी, इसके दो कंसेप्ट याद रखेंगे कि जब भी मैरी वर्ब आपकी एक्टिव वॉइस में आएगी तो देयर विल बी यूज नो आर्टिकल, और जब आपकी जो मैरी वर्ब है ये पैसिव वॉइस में यूज होगी, ठीक, और मैरिड लिख के आएगी, तब फिर हम ऐसी सिचुएशन में टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप दोनों ही कंसेप्ट याद रखेंगे कि एक्टिव वॉइस में कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा, और अगर आपका क्वेश्चन पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो फिर हम मैरी के साथ टू प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी सी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ऑप्शन आपका ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे,
ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑप्शन इसका ऑप्शन 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वाज अक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट। ऑप्शन इसमें पहला है फॉर, दूसरा है विद, तीसरा ऑफ और चौथा है बाय। तो याद रखो कि अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, अक्यूज ऑफ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? सी। ठीक, अक्यूज ऑफ होता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है और ये काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ही वाज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली ब्लैंक द एनिमी। ऑप्शन में पहला अगेंस्ट, दूसरा है टू, तीसरा है फॉर और चौथा है विद। तो याद रखो कि फॉट के साथ हमेशा अगेंस्ट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक, ये फिक्स प्रपोजिशन है कि फॉट के साथ इसका यूज होगा अगेंस्ट प्रपोजिशन का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर वाज प्लीज्ड ब्लैंक हिज परफॉर्मेंस। ऑप्शन इसमें है पहला है एट, दूसरा है विद, तीसरा है ऑन और चौथा है फोर। तो यहाँ पर याद रखो कि प्लीज्ड के साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है, ये प्लीज्ड। ठीक, प्लीज्ड के साथ हमेशा विद प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल, यानी कि प्लीज्ड विद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्रेफर्स टी ब्लैंक कॉफी। ऑप्शन इसमें पहला है देन, दूसरा है ओवर, तीसरा है टू और चौथा है फ्रॉम। तो याद रखो प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन लगता है। ठीक, प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेफर टू होता है, इसके अलावा रेफर टू होता है, सरेंडर टू होता है, सीनियर टू होता है, जूनियर टू होता है और एक्सटीरियर भी टू होता है। ठीक है, और अधेयर के साथ भी टू प्रपोजिशन आते हैं। ठीक, इतने सारे प्रपोजिशन आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक, ऑप्शन ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। और ये क्वेश्चन भी आपका ग्रेड 2 एमपी टेट में आ चुका है। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेफर टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज सफरिंग ब्लैंक फीवर। ऑप्शन इसमें पहला है विद, दूसरा पहला फ्रॉम, दूसरा विद और तीसरा है बाई और चौथा है एट। तो याद रखो कि सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, सफरिंग फ्रॉम होता है, यह फिक्स प्रपोजिशन है कि सफरिंग के साथ फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉल रोल्ड ब्लैंक द स्टेयर्स। ऑप्शन इसमें पहला है डाउन, दूसरा इनटू, तीसरा है अंडर और चौथा है बाय। तो यहाँ पर डाउन प्रपोजिशन का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज रिस्पॉन्सिबल ब्लैंक द प्रोजेक्ट। ऑप्शन इसमें पहला है टू, दूसरा है विद, तीसरा है ऑफ और चौथा है बाय। तो याद रखो कि प्रपोजिशन यहाँ पर कौन सा आएगा? जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको रिस्पॉन्सिबल शब्द मिल जाए। ठीक, क्या मिले? रिस्पॉन्सिबल। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको रिस्पॉन्सिबल शब्द मिल जाए तो वहां पर आप हमेशा कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? फॉर। ठीक, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है और ये फिक्स प्रपोजिशन है। ठीक, यानी कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए कैंसिल होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वाज absent सी वाज absent सॉरी
सी वॉज एबसेंट ब्लैंक स्कूल यस्टरडे। पहला ऑप्शन इसमें एट, दूसरा है इन, तीसरा है फ्रॉम और चौथा है ऑन। तो यहाँ पर एब्सेंट के साथ हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। यानी एब्सेंट के साथ हमेशा फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। ऑप्शन इसमें पहला है एबोव, दूसरा है ऑन, तीसरा है ओवर और चौथा है अक्रॉस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो देखो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओवर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। जो ब्रिज होता है उसकी जो सिचुएशन होती है कहाँ होती है? वो रिवर के ऊपर होती है। ठीक, इसलिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। क्लास हमारी खत्म होती है। आपको हमारी ये छोटी सी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप हमें वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारी क्लास अगर अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।